आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पुरुषार्थ। लेकिन इस पुरुषार्थ को आज हमने केवल एक मोक्ष शब्द के साथ ही विशेष रूप से इस पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य के मन में प्रारब्ध यानी कि भाग्य और ये पुरुषार्थ, इन दो शब्दों के प्रति कुछ भ्रम की स्थितियां कभी बन जाती हैं, कुछ इस बात समझ में आ जाती है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए इनके अलग अलग कई एक अर्थ समझाए गए हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो चार पुरुषार्थों का बार बार एक निरूपण किया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए इन चार पुरुषार्थों में तीन को ही पुरुषार्थ समझते हैं। चौथा तो आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति का। वो एक पुरुषार्थ के साथ हम आज जोड़ने तो जा रहे हैं, लेकिन वो आपके हमारे जीवन का एक मुख्य लक्ष्य है, जिसके लिए आपको हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई है। देखिए, कर्म योनि मनुष्य योनि को कहा जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन मुख्य उद्देश्य जो मनुष्य योनि का जो एक विशेष महत्व है, वो साधना से है, पुरुषार्थ से है। यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए किया गया जो पुरुषार्थ है, इसका संबंध धर्म से है। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ सामान्य स्तर पे कहा जाता है। अब अर्थ और काम का देखिए एक जोड़ा है। अर्थ का विपर्य धन से होता है। ये जो हम भाग दौड़ दिन भर करते हैं, किस लिए? काम के लिए। काम का विपर्य कामनाओं के लिए, भोग इच्छाओं की प्राप्ति के लिए। जो आज मनुष्य का 24/7 की जो एक विषय भोगों के प्रति लोलुपता बनी हुई है, उसी लोलुपता के कारण ही मनुष्य की इन 5 विषय भोगों के लिए मनुष्य बार बार दिन रात पुरुषार्थ करता है, कर्म करता है, और पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं। देखिए, ये सभी स्थितियां अक्सर हम अपनी चर्चाओं में करते रहते हैं, क्योंकि कल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हमने प्रारब्ध के साथ साथ एक भाग्य के ऊपर, क्योंकि प्रारब्ध भाग्य में कोई अंतर नहीं है, तो मेरे मन में आया कि इसके साथ ही आज यानी कि पुरुषार्थ यानी कि मोक्ष, क्योंकि जितने भी हम कर्म करते हैं उनके फल साथ के साथ नहीं आते, कुछ समय लगता है। इसीलिए तो देखिए, जो प्रारब्ध रूप में आपको में फल मिलते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो, उनमें एक समय लगता है। और प्रारब्ध जब भाग्य का मतलब है, ये जिन कर्मों को हम पूर्व की मनुष्य योनि में कर चुके थे, अभी उनके फल पके नहीं थे। देखिए, कर्म और फल के बीच में एक समय का अंतराल है। और जबकि दूसरी ओर ये जो पुरुषार्थ है, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए हम जितना भी पुरुषार्थ करते हैं, इसका फल आपको हमें साथ के साथ ही मिलता जाता है। अक्सर ऐसी सूक्ष्म बात एक साधारण मनुष्य को अपने जीवन में समझ नहीं आती, क्योंकि मनुष्य अपने पुरुषार्थ को विशेष रूप से, देखिए, जो हम दिन भर भागदौड़ करते हैं वो तो फल पाने के लिए है। ये जो पुरुषार्थ का यहाँ मोक्ष के साथ जो संबंध है, ये परमात्मा को पाने के लिए, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। और ये जो हम उद्यम करते हैं, जो साधारण स्तर पर जो अर्थ और काम के रूप में जो पुरुषार्थ करते हैं, वो तो संसार को पाने के लिए है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि ये जो संसारी विषय भोगों के पीछे ये जो पहले के किए गए कर्म थे, उनकी विशेष प्रधानता मानी गई है। यानी कि जो पहले कर्म हम कर चुके थे, उनके वर्तमान जीवन में वो फल आने आरंभ हो जाते हैं। और जो नए सिरे से हम वर्तमान जीवन में करते हैं, उनके अधिकांश के, चाहे वो पुण्य कर्मों के हैं, वो फल अभी आने में समय लगता है। और दूसरी ओर ये जो पुरुषार्थ जो परमात्मा को पाने के लिए है, इस जिसका अभिप्राय देखिए धर्म और इस मोक्ष की स्थिति से है, क्योंकि धर्म का अभिप्राय ही देखिए मोक्ष से है। और दूसरी विशेष बात है, धर्म का अभिप्राय ये जो अर्थ और काम की स्थिति है, यानी कि अर्थ
ये तमोगुण की स्थिति है, काम एक रजोगुण की स्थिति है, और धर्म को हम सत्वगुण की स्थिति से जोड़ते हैं। और ये जो मोक्ष की स्थिति है, क्योंकि इसका संबंध देखिए परमात्मा से है। क्योंकि जब तक हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं पाते, और मुक्ति कब होती है, जब आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। और कारण शरीर तब शुद्ध होता है जब हम कारण शरीर में अज्ञानता के, भोगों के, यानी कि तामसी और राशि, ये जो बुरे संस्कार हैं, हालांकि राशि संस्कारों को देखिए प्रत्यक्ष रूप से बुरा नहीं कहा जाता। हालांकि शास्त्रों में देखिए तमोगुणी अज्ञानता की स्थितियों को मल से जोड़ा जाता है। मल का अभिप्राय देखिए मैलेपन से है, एक दोष की स्थिति से है। हम सभी भाई बहन से देखिए सुबह उठकर जब तक मल नहीं त्याग करते तब तक आपको में थोड़ा एक भारीपन सा लगता है, यानी कि मल त्याग करके आपको में प्रसन्नता होती है। ठीक उसी तरह शास्त्रों ने ये जो तामसी स्थितियां हैं, बुराइयां हैं, निषेध कर्मों की स्थितियां हैं, जिनको शास्त्र मना करते हैं, इसीलिए तो बार बार शास्त्र इस बात को दोहराते रहते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा और तमोगुण की सदा निंदा करो। जबकि सतोगुण के लिए तो बार बार कहा जाता है प्रशंसा करो, सत्संग करो, गुरु की समुखता रखो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ताकि परमात्मा से आपकी हमारी प्रीति जागे। परमात्मा से प्रीति जागने का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा से सम्मुखता हो। देखिए इन सभी स्थितियों के ज्ञान पूर्वक आपको हमें अर्थ के साथ साथ भावार्थ समझने होते हैं, यानी कि पुरुषार्थ करने के लिए ये जो मिला हुआ वर्तमान जीवन है, इसी का ही विशेष महत्व है। यानी कि प्रारब्ध का महत्व केवल विषय भोगों से है, वो पहले के किए गए कर्मों का एक फल उसमें निहित होता है। जबकि पुरुषार्थ जो हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए करना है, जिसके लिए आपको हमें ये मनुष्य जोड़ी मिली है, इसी का वर्तमान समय का महत्व है। यानी कि आपका हमारा जो पहले की जो एक भाग्य रूपी स्थिति है, कि जो हमने एक गोले का एक चित्र दिखाया है, उसमें देखिए हमने भाग्य की वो जो पहले की स्थिति है ना, काले रंग की, वो कोई आपका हमारा कोई रोड़ा अटकाते नहीं है, यानी कि वो कोई किसी भी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करती। इसलिए हमने देखिए मोक्ष के नीचे भी एक सफेद रंग का कुछ एक स्थिति दर्शाई है, और नया का अभिप्राय इससे जोड़ दिया है। इसका अभिप्राय क्या है कि जो हम वर्तमान मिले हुए जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए जितना भी प्रयास करते हैं, जिसका आरंभ श्रद्धापूर्वक सत्संग करने से होता है, फिर उसे किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग का अपने में मन बुद्धि के स्तर पर एक चिंतन मनन की स्थितियां करनी होती हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम कहते हैं कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, उसको तो हम 1% की सफलता ही कहते हैं। और जब उस किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग का आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन होना आरंभ हो जाता है, मनन करते हैं, शोध करते हैं, इसीलिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में ये चिंतन मनन और शोध की स्थितियों को 10% की सफलता, यानी कि सूक्ष्म शरीर की सफलता से आरंभ करते हैं। और सूक्ष्म शरीर की सफलता जैसे जैसे आगे बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे आपका हमारा चिंतन मनन शोध की स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर पहुंचती जाती हैं, तो फिर ये सूक्ष्म शरीर से फिर ये कारण शरीर की दिशा की ओर बढ़ने लगती है। यानी कि 10 से 15, 20, 30, जब तक कारण शरीर में जाकर वो शुभ संस्कार नहीं बनता, और पहले का जो बना हुआ बुरा संस्कार था, वो जब तक दग्ध बीज नहीं होता, देखिए कारण शरीर तक पहुंचना ही आपकी हमारी एक 100% की सफलता कही जाती है। उससे पूर्व हम देखिए एक योग की स्थितियों में, देखिए जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो ये एक योग की स्थितियां मानी गई है, ये पुरुषार्थ माना गया है। देखिए पुरुषार्थ के मैंने कहा ना, अलग अलग अर्थ हैं। जो हम धन कमाते हैं साधारण अर्थों में, उसको भी पुरुषार्थ ही कहा जाता है। जो हम कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं, उसको भी पुरुषार्थ से ही जोड़ा जाता है। लेकिन आज हमारा जो विशेष अर्थ पुरुषार्थ से है, इसलिए हमने पुरुषार्थ को तो बहुत बड़ा लिखा और साथ में एक शब्द मोक्ष लिखा है। यानी कि पुरुषार्थ का आज के दिन जो वीडियो विशेष में हम अर्थ समझा रहे हैं, उसका पुरुषार्थ का अभिप्राय उस मोक्ष की स्थिति से है, परमात्मा प्राप्ति की दिशा की ओर चलने की एक स्थिति का नाम है, योग का नाम है, जिसके लिए आपको हमें मनुष्य योनि का जन्म मिला है।
यानी कि मनुष्य योनि के मिले हुए जन्म में हमारा प्रारब्ध देखिए जितना भी बिगड़ा हुआ हो, यानी कि चाहे मनुष्य का जन्म किसी झुकी झोपड़ी में हुआ हो, चाहे फुटपाथ पे हो, चाहे खाने को अन्न जल की एक प्रतिकूलताएं हों, यानी जीवन की भले ही न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी ना हो रही हो, जीवन के हर स्थिति में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हो, यानी कि प्रारब्ध जब भाग्य भले ही बिगड़ा हो, इसलिए हमने देखिए भाग्य शब्द को ये काले रंग के एक टुकड़े से दर्शाया है। यानी कि वो जो स्थिति है वो आपके हमारे जीवन में कोई बाधक नहीं है, क्योंकि अनुकूलताओं का या सुखद स्थितियों का या प्रारब्ध में जो एक अनुकूल परिस्थितियों का महत्व केवल स्थूल शरीर के स्तर पर होता है, जबकि साधना की स्थितियां तो देखिए सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की स्थिति है, विशेष रूप से देखिए मन बुद्धि की स्थिति है। तभी तो कहा जाता है मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन का बंधन क्या है? जब ये मन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा विषय भोगों की गलियों में खोया रहता है, इसलिए तो मन के ऊपर देखिए बुद्धि तत्व रखा है, ताकि वो मन को एक नियंत्रित रखे। जब मन नियंत्रित रहेगा तो फिर ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां तो अपने आप में स्वतंत्र स्थिति में रहती ही नहीं है। इसीलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में पुरुषार्थ को एक विशेष महत्व देना चाहिए। और पुरुषार्थ की स्थितियां देखिए ये योग की स्थितियां हैं, निष्काम भाव से होने वाले कर्मों की स्थिति हैं। तो ये तो तभी आरंभ होती है जब मनुष्य सर्वप्रथम पाप कर्मों से दूर रहता है, यानी कि तमोगुण की निंदा करता है और रजोगुण की उपेक्षा करता है। ये जो 24/7 की स्थितियां जो आज कल युग में घर घर में देखी जाती हैं, इन स्थितियों से अपनी आवश्यक दूरी बना लेता है, केवल जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करता है, यानी कि उसका जीवन सादा जीवन रहता है, लेकिन उच्च विचार होने के कारण वो श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, साधना करनी आरंभ कर देता है। ये निरंतर स्थितियां जब उसके जीवन में एक दिशा में बढ़ती जाती हैं और उनमें गति बढ़ने लगती है, तो फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां सहज ही प्राप्त होने लगती है, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं और पहले के जो मल रूपी और विक्षेप रूपी, देखिए मल तमोगुण से संबंधित स्थितियों को कहा जाता है और विक्षेप का अभिप्राय देखिए रजोगुण से होता है। विक्षेप को चंचलता से जोड़ा जाता है, क्योंकि मनुष्य की रजोगुण के कारण ही 5 भोग्य विषयों में एक चंचलता बनी रहती है। कभी एक भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, यानी कि वो रुकता नहीं है, थकता नहीं है। ये एक राजसी स्थिति है, इसको विक्षेप से जोड़ा जाता है। यानी कि जब हम कारण शरीर में मल और विक्षेप के जो बुरे संस्कार हैं उनको कमजोर करते हैं, अंतोगत्वा उनको हम दग्ध बीज करते हैं, क्योंकि जब बीज जल जाता है तो उसमें कोई अंकुरण नहीं होता, मन बुद्धि के स्तर पर कोई विचार नहीं उठता, कोई फुरना नहीं उठता, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर भोग्य विषयों की तो स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती। इसलिए आज की चर्चा में हमने देखिए पुरुषार्थ का अभिप्राय विशेष रूप से वर्तमान जीवन से है। इसमें देखिए प्रारब्ध भले ही कितना भी बिगड़ा हो, वो कोई एक बाधक रूप में नहीं है। अब आप देखोगे ना, शास्त्र पढ़ने से हमें पता चलता है कि कबीर जी एक बहुत ही साधारण घर पे थे, उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होती थी, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में रहते हुए मोक्ष की स्थिति को प्राप्त किया। यानी मोक्ष की ओर होने वाले पुरुषार्थ की महत्ता वर्तमान मिले हुए जीवन से है, न कि प्रारब्ध की किसी भी परिस्थितियों से। देखिए ये अलग बात है कि देखिए भूतकाल के की गई साधना आपके साथ एक सुरक्षित बनी रहती है, उस सुरक्षित आध्यात्मिक उन्नति का आपको में लाभ तो मिलता है, लेकिन ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां जो कर्मों के कारण की स्थिति है, यानी आर्थिक प्रतिकूलताएं आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक नहीं बनती। इन सभी सूक्ष्म स्थितियों पर आपको में ज्ञान पूर्वक सकारात्मक भाव से चिंतन करना होगा। इसलिए मैंने देखिए आज के वीडियो को एक कुछ चित्रों द्वारा कुछ समझाने का एक प्रयास किया। हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए कुछ कमी रह सकती है,
क्योंकि ये सभी चिन्हों की स्थितियाँ ये शास्त्रों में देखिए प्रत्यक्ष रूप से मेरे पढ़ने में नहीं आती, ये मेरे एक स्वयं का अनुभव है। शास्त्रों को पढ़ने से जैसी जैसी मन की स्थितियाँ बनती हैं, जैसे जैसे मैं उसको कुछ चिन्हों द्वारा, रंगों द्वारा, कुछ आकृतियों द्वारा, उन शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को ही समझाने की दिशा की ओर थोड़ा हम प्रयास करते हैं, ताकि हमें उन शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों का 100% ज्ञान समझ में आ जाए, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में इस पुरुषार्थ की ओर, इस मोक्ष प्राप्ति की ओर जितना अधिक आगे बढ़ सकते हैं, मनुष्य को बढ़ते रहना होगा। क्योंकि भौतिक उन्नति हम इस जीवन में जितनी भी कर लेते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि की गई भौतिक उन्नति वर्तमान मिले हुए जीवन में भी हम भोग नहीं पाते। भले ही हमने भौतिक उन्नति देखी धर्मानुसार की हो, सरकार द्वारा बने गए नियमों के अंतर्गत की हो, शास्त्रों के अनुसार ही भौतिक उन्नति की हो, धर्मानुसार आपका हमारा अर्थ और काम एक मर्यादित रहा हो, लेकिन फिर भी वृद्धावस्था में आते आते इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं, तो फिर हम उन भोग्य पदार्थों का भोग कर नहीं पाते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर होते रहना होगा, जिसके लिए आपको हमें तमोगुण की सदा ही निंदा करते रहना चाहिए, रजोगुण के प्रति उपेक्षा के भाव रखने चाहिए और सतोगुण की सदा ही प्रशंसा करते करते श्रद्धापूर्वक सत्संग करने का अपना एक स्वभाव बनाना चाहिए। रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त की अनुकूल स्थितियों का लाभ लेने के लिए हमें जल्दी उठ जाना चाहिए। देखिए, हम ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा को जितना अधिक लूट सकते हैं, आपको हमें लूटना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की एक शुद्ध कमाई है। इस दिशा की और हम जितनी कमाई कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। तो ऐसी सभी शुद्ध कमाई की स्थितियाँ, मोक्ष प्राप्ति की स्थितियाँ तभी बनना आरंभ होती हैं जब हम इस मोक्ष प्राप्ति की ओर चलते हुए पुरुषार्थ करते हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मत सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, क्योंकि आज की वीडियो विशेष रूप से बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान पर आधारित है, हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ कमी रह गई हो, क्योंकि आज की वीडियो को हमने कुछ अलग ही परिवेश में एक सूक्ष्म स्तर पर समझाने का एक प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में किसी अंश में कुछ कमी रह सकती है, फिर भी आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।